चलिए आप लिखा गया है, आप लोग को देखना है। सिंधु सभ्यता देखना है, देखना देखिए, और वैदिक सभ्यता में अंतर। चलिए अब देखना हम लोग को वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, ये दोनों सभ्यताओं के बारे में बताना है हम लोग को। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, आइए हम लोग जान लेते हैं। एक तरफ आप लोग कर लीजिए सिंधु सभ्यता, दूसरी तरफ आप लोग कर लीजिए वैदिक सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है। बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता कहा जाता है, ठीक है ना। यह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। ये कौन सी सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। अब यार इसके बगल वाला में चलेंगे हम लोग, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कहने का मतलब यह इसमें नगर था और इसमें क्या था, ग्रामीण था या गांव था। पहला हो गया कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता था और ये वैदिक सभ्यता है जो ग्रामीण सभ्यता है। आगे चलते हैं। यहाँ के लोग का मुख्य व्यापार व्यवसाय था। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यापार पशु पालन था। यानी कहने का मतलब यहाँ के लोग व्यवसाय करते थे, यहाँ पे व्यापार करते थे तो व्यवसाय, यहाँ पे क्या करते थे, पशुपालन। वैदिक में पशुपालन और सिंधु में क्या था, व्यवसाय। आगे चलिए 3 नंबर देखते हैं। यहाँ के लोग बैल को पवित्र पशु मानते थे। यहाँ के लोग गाय को पवित्र पशु मानते थे। यहाँ पर मातृसत्तात्मक का शासन चलता था। यहाँ पर पितृसत्तात्मक शासन चलता था। मातृसत्तात्मक हो गया, पीछे हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बता दें।
यहाँ पे मातृ शासन थी, चलता था, कर सकते, ठीक है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं था। यहाँ के लोग लोहे से परिचित था। यहाँ पे पूर्ण रूप से कृषि कार्य नहीं होता था। यहाँ पर पूर्ण रूप से कृषि कार्य होता था। यही हम लोग का सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर रहा है। सबसे मुख्य इसमें अंतर यह है कि वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण इलाका, ग्रामीण क्षेत्र था, और सिंधु सभ्यता जो हुआ करता था वह नगरीय शहरीय क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पे मुख्य रूप से व्यापार में व्यवसाय चलता था, जबकि वैदिक सभ्यता में वहाँ पे मुख्य रूप से व्यवसाय में पशुपालन चलता था। यहाँ पे सिंधु सभ्यता में बैल को पवित्र माना जाता था और यहाँ पे गाय को पवित्र माना जाता था। सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक शासन चलता था, परंतु वैदिक में पिता सत्तात्मक चलता था। बताया जाता है कि वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु सभ्यता में लोहे से लोग परिचित का थे नहीं थे। यही हम लोग का मुख्य अंतर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ के लोग लोहे से परिचित यहाँ पर पूर्ण रूप से कृषि कार्य होता था। यहाँ पे पूर्ण रूप से कृषि कार्य होता था, यहाँ पे पूर्ण रूप से कृषि कार्य नहीं होता था। Okay.